ये वो फाइट है जिसका इंतजार हर इंडियन कार बायर को था। जाते हैं तो शोरूम वाले आप लोगों को सिर्फ एक्शन प्राइस बताते हैं, लेकिन उसकी असली कीमत, असली दर्द या असली मजा शुरू होता है सड़क पर। आज हम इन चारों पार्टिसिपेंट्स का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और इंडिया का सेविंग चैंपियन यानी कि भाई सीएनजी। हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख किलोमीटर चलाने का असली A to Z खर्चा और कंपैरिजन फेयर रहे, इसलिए हमने ली है एक इंडिया की सबसे पॉपुलर गाड़ी जो चारों अवतार में आती है, यानी कि द वन एंड ओनली टाटा नेक्सॉन। इसको चाहे आप पेट्रोल में ले लो, चाहे सीएनजी में ले लो, चाहे डीजल में ले लो और चाहे तो अपना ईवी में ले लो। तो भाई और बहनों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, क्योंकि आगे जो नंबर्स आने वाले हैं ना, वो आपके होश उड़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं उस प्राइस की जो आपको गाड़ी घर लाने के लिए देना पड़ता है, यानी कि ऑन रोड प्राइस। अब यहाँ पे मैं फालतू की बकवास करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं पेट्रोल का बेस रेंट को अपने ईवी के टॉप रेंट से कंपेयर करूँ, प्राइस डिफरेंस आप लोगों को दिखा दूँ। ओ देखो 5 लाख का डिफरेंस आता है तो इसलिए ईवी लो या पेट्रोल लो ना, वो सब फालतू की बकवास है। जब हमने गाड़ी एक चुनी है ना, तो उसका वेरिएंट भी एक ही चुनेंगे ताकि डिफरेंशिएट करने में आसान हो। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे टाटा की नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस, क्योंकि स्मार्ट प्लस जो वेरिएंट है वो आप लोगों का पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों वेरिएंट्स में आता है एंड तीनों में सेम ही फीचर्स ऑफर होते हैं, ना एक फीचर ज्यादा ना एक फीचर कम। रही बात अपनी नेक्सॉन ईवी की, तो वहां पे स्मार्ट प्लस प्योर ये सिस्टम चलता नहीं है, उन्होंने वहां पे लगा रखा है क्रिएटिव, फियरलेस, अकम्प्लिश्ड। तो उसके लिए हमने नेक्सॉन ईवी का लिया है क्रिएटिव प्लस, जिसमें कि आप लोगों को ऑलमोस्ट एज इट इज सेम फीचर मिलते हैं जो कि अपने स्मार्ट प्लस में मिलते हैं, लेकिन 5 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे एंड उन 5 फीचर्स की कॉस्ट को माइनस करके हम उसकी ऑन रोड प्राइस बताएंगे आप लोगों को। यहाँ तक कि इन तीनों वेरिएंट्स में आप लोगों को ट्रांसमिशन भी सेम मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक या डीसी ट्रांसमिशन लेने जाओगे तो उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो भी इन वेरिएंट्स में हम ऐड नहीं कर रहे, परफेक्ट डिफरेंशिएशन के लिए। ईवी में तो कोई ट्रांसमिशन आता नहीं है, तो वहां पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहां कर सकते हैं एटलीस्ट वहां तो ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं। सीएनजी में इसकी प्राइस बैठती है 9,99,990 रुपीज एंड ऑन रोड आते आते इसकी कीमत हो जाती है 11,23,526 रुपीज। पेट्रोल में इसकी एक्चुअल प्राइस है 8,89,990 रुपीज, जो कि ऑन रोड आते आते तकरीबन 10,02,815 रुपए हो जाती है। डीजल में इसकी प्राइस सेम बैठती है अपने सीएनजी वाली, जो कि अपनी 9,99,990 रुपीज बैठती है, लेकिन ऑन रोड आते आते डीजल वेरिएंट अपना 11,37,056 रुपीज का हो जाता है। मेरे अगर ईवी वेरिएंट की बात करें तो वहां पे जो अपना क्रिएटिव प्लस है, अब यहाँ पे भी एक कैच है कि अपना जो ईवी है वहां पे 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक अपना मीडियम रेंज वाला है एंड एक अपना ज्यादा रेंज वाला। मीडियम रेंज वाले में आप लोगों को कम बैटरी पैक छोटा बैटरी पैक मिलता है, यानी 30 किलोवाट आवर का, जबकि लॉन्ग रेंज वाले में आप लोगों को 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है एंड रेंज में भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस निकल के आता है। तो हम यहाँ पे मीडियम रेंज वाला चूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज वाला अगर आप लोग लेने जाते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली फीचर्स ऐड अप हो जाते हैं लॉन्ग रेंज के साथ, तो प्राइस ऑटोमेटिकली वैसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्रिएटिव प्लस का मीडियम रेंज वाला वेरिएंट ले रहे हैं, जिसकी एक्चुअल कीमत 12,49,000 रुपीज है। ऑन रोड आते आते अपना ये वेरिएंट 14,56,000 का हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल यहाँ सबसे सस्ती एंट्री टिकट है, डीजल थोड़ा प्रीमियम है और इलेक्ट्रिक ईवी शुरुआत में सबसे ज्यादा जेब हल्की करता है। भले ही गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फिर भी प्राइस डिफरेंस साफ दिखता है। बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, असली गेम तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब गाड़ी आप लोगों ने शोरूम से निकाल ली है। ये वो राउंड है जहां से सारा गेम पलट जाता है। 1 लाख किलोमीटर के लिए आपकी गाड़ी कितना खाएगी, लेट्स डू द मैथ। हम आज के एवरेज प्राइसेस और असली वाली सिटी हाईवे मिक्स्ड माइलेज पे कैलकुलेशन करेंगे, कंपनी वाले फिगर्स पे नहीं। पेट्रोल में माइलेज आप लोगों को वेरी करती है, हमने एक एवरेज लिया है 14 किलोमीटर पर लीटर की। पेट्रोल का दिल्ली में प्राइस यानी कि आज की डेट में 23 जुलाई को 95 रुपीज पर लीटर है। 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे एंड उसको अगर 95 से इंटू करोगे तो यहाँ पे प्राइस निकल के आता है 6,78,490 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा डीजल में हमने यहाँ पे माइलेज ली है 18 किलोमीटर पर लीटर की। डीजल का दिल्ली में प्राइस है 88 रुपीज पर लीटर एंड यहाँ पे भी अगर आप लोग सेम कैलकुलेशन करोगे 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए कितना लीटर इंटू 88 रुपीज, तो यहाँ पे टोटल रनिंग कॉस्ट आएगी 1 लाख किलोमीटर डीजल में 4,88,840। वेयर सीएनजी में हमने 15 की माइलेज ली है, 74 का प्राइस लिया है पर केजी का एंड यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 4,93,284 रुपीज की इसमें आएगी।
अगर आप लोग दिल्ली या गुड़गांव में रहते हैं एंड डेली अप एंड डाउन करते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो मोस्टली आप लोग टाइम जो है वो रश आवर में ज़्यादा होगा, 2-3 घंटे अपने जाम में लगते हुए आप लोगों की जो माइलेज है और खराब हो सकती है। एंड अगर कोई इंटरस्टेट ट्रैवल करता है, हाईवे टाप जाता है, तो उसकी माइलेज यहाँ पे सुधर सकती है, तो वहाँ पे आप लोगों को माइलेज थोड़ी अच्छी निकल सकती है। ये ऑन एन एवरेज मैंने डाटा लिया है। इसके अलावा फोर्थ यहाँ पे अब आ जाता है अपना इलेक्ट्रिक यानी कि फ्यूचर। दिल्ली में चल रहा है बिजली का रेट 6.5 रुपीज पर यूनिट का। इसके अलावा नेक्सॉन की जो मीडियम रेंज है वहाँ पे आप लोग कंपनी क्लेम करते हैं 210 से 230 की रियल लाइफ माइलेज। आईडीसी रेंज तो और भी ज्यादा है। रियल लाइफ में भी हम 210 ना लेके उसे 200 मान के चलते हैं, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, तो यहाँ पे 500 चार्जिंग साइकिल्स आएंगी। दूसरा, वहाँ पे आप लोगों को 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, चार्ज करने के लिए 30 यूनिट्स लगेंगी। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। रियल लाइफ में थोड़ा एनर्जी लॉस होता है, तो यहाँ पे 15% का एनर्जी लॉस लेके चलते हैं, तो ये मान के चलो कि यहाँ पे तकरीबन 35 यूनिट्स लग जाएंगी। एक बार चार्ज करने के लिए आप लोगों का खर्चा आ जाता है वो 230 रुपए राउंड ऑफ करके आ जाता है। अब यहाँ पे अगर 230 को आप लोग 500 से इंटू करने जाओगे तो ये निकल के आता है 1,15,000 रुपए। लेकिन हम ये ऐड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये तो है जब आपकी घर की बिजली हो। घर की बिजली इन द सेंस मेरा मतलब ये नहीं कि घर में बिजली उगाई हो, आई मीन कि घर में अगर आप लोगों ने गाड़ी को चार्ज किया हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने 500 बार गाड़ी चार्ज की हो, 500 बार घर में की हो। कई बार आप लोगों ने बाहर भी की होगी पब्लिक चार्जर से, कई बार आप लोगों को जल्दी होगी तो आप लोगों ने डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज की होगी। तो यहीं पे मेन मुद्दा निकल के आता है। पब्लिक चार्जर से चार्ज करोगे तो ये जो 6.5 पर यूनिट का रेट है ये 7 रुपए से 10 रुपए तक हो जाता है। एंड अगर डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे, यानी कि जो कंपनी एडवर्टाइज करती है ना कि 55 मिनट में आप लोगों की गाड़ी फुल चार्ज कहीं भी घुमाओ पूरे वर्ल्ड में, उसको चार्ज करने के लिए जो प्राइस है ये तकरीबन 15 से 20 या मेरे ख्याल से कई बार इससे भी ज्यादा होता है, इतना प्राइस बैठ जाता है। एंड अगर आप लोग ये सर्च भी करोगे टाटा नेक्सॉन ईवी पर किलोमीटर कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, तो जो आप लोग डाटा निकल के आएगा स्पिनी या कार देखो वेबसाइट की तरफ से, वो तकरीबन 1 रुपए से 1.5 रुपीज के बीच में निकल के आएगा। लेकिन हम यहाँ पे फिर भी एक सेफर साइड चल के लेंगे 1,25,000 रुपीज, ये मान के कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप लोग को बाहर चार्ज कराना है, नहीं तो आप अच्छे घर के इंसान है, घर में ही चार्ज करते हैं। देखा आपने, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। इलेक्ट्रिक कार चलाने का खर्चा पेट्रोल से 5 गुना और डीजल से 4 गुना कम है। ये है असली पैसा वसूल परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे अब सबसे सस्ती निकल के आई है। पेट्रोल और डीजल यहाँ तक कि सीएनजी से भी सस्ती। लेकिन कितनी सस्ती, मेन मुद्दा तो ये निकल के आता है। सबसे महंगी यहाँ पे पेट्रोल बैठती है, देन अपने डीजल, देन सीएनजी एंड उसके बाद ईवी। लेकिन अगर सीएनजी और ईवी को कंपेयर करोगे तो डिफरेंस कम है, बट पेट्रोल और ईवी में यहाँ पे पूरा 1 लाख का अंतर निकल के आता है। बट ये अभी आधी पिक्चर है जो लोग आपको बताते हैं। पूरी पिक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ इंटरवल के बाद। पूरी कैलकुलेशन अगर इसमें करोगे फर्स्ट स्टेज की प्राइस भी इसमें जोड़ के, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर विनर देख सकते हैं। ईवी विनर है यहाँ पे एंड सबसे महंगी यहाँ पे पेट्रोल पड़ती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ 1 लाख का निकल आता है। एंड सीएनजी और ईवी या अपने डीजल और ईवी को कंपेयर करोगे तो खर्चा और भी कम है। लेकिन भाई ईवी में रेंज एंग्जाइटी, कभी बैटरी खत्म होगी तो 50 मिनट उसे लगा के रखो। ये तो सीएनजी की लाइन में लगने से भी ज्यादा टाइम है। एंड वहां पे अगर आप लोगों को चार्जर खाली ना मिला तो फिर अपने किसी ढाबे पे बैठ के बस 4 टाइम का खाना एक बार में खा लो। गाड़ी सिर्फ फ्यूल नहीं, सर्विस भी मांगती है, और यहाँ भी कहानी बिल्कुल अलग है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन, मतलब इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, स्पार्क प्लग, एक लंबी लिस्ट है शॉपिंग। पूरा डिटेल में बताऊं, पेट्रोल और डीजल हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस इंटरवल है, यानी 1 लाख चलाने के लिए 10 बार सर्विस सेंटर जाना है। एक बार में तकरीबन ये मान लो 4 से 5 हजार का खर्चा आता है। तो टोटल आप लोगों को 50 से 60 हजार का खर्चा आ जाएगा यहाँ पे पेट्रोल और डीजल में। सीएनजी में हर 10,000 रुपये होता है, लेकिन साथ में सीएनजी चेकअप्स हो जाते हैं, वहां पे भी आप लोगों को तकरीबन 40 से 60 हजार खर्चा आएगा। ईवी सर्विस सेंटर जाना होता है, लेकिन हर 15,000 किलोमीटर पे, यानी कि 6 या 7 विजिट। एंड यहाँ पे खर्चा भी कम आता है क्योंकि ये फालतू की लिस्ट होती नहीं। तो 2 से 3 हजार खर्चा मान के चलो तो तकरीबन 20,000 में सब कुछ निपट जाता है। तो मेंटेनेंस के रिंग में भी ईवी इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ग्रैंड टोटल आप लोगों के सामने है। क्लियर विनर यहाँ पे अपना ईवी निकल के आता है एंड सबसे ज्यादा खर्चा आप लोगों को पेट्रोल में लगता है। एंड नाउ ये खर्चा 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 रुपए हो चुका है। लेकिन मेरे भाई पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मान लो आप लोगों ने इन गाड़ियों को 1 लाख किलोमीटर चलाया और अब आप ऊब गए इनसे, भाई मैं तो तंग हो गया, नई गाड़ी लूंगा। लो भाई इनको बेचो। अब बेचने में अगर आप लोग देखो तो पेट्रोल में यहाँ पे तकरीबन 30 से 35% का रीसेल वैल्यू, डीजल में 35 से 40, सीएनजी में 25 से 30 एंड ईवी में 20 से
30% की रीसेल वैल्यू है, यानी कि सबसे कम रीसेल वैल्यू ईवी की है। देखा जाए तो अभी ईवी की रीसेल मार्केट कुछ ज्यादा है नहीं, आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो फिर फोरकास्ट करके चलो। अब ये सारी बात मैंने आपको बता दी, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक बात भूल गए जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी कि ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं अपने पेट्रोल, डीजल और अपने सीएनजी का जो कि अपने ईवी वेरिएंट के इक्विवेलेंट हो। ईवी वेरिएंट हमने वो चूज किया है जो कि सबसे नजदीकी बैठता है अपने स्मार्ट प्लस वाले वेरिएंट के साथ, लेकिन यहाँ पे फिर भी 5 फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अपने स्मार्ट प्लस से। तो देखा जाए तो आप लोग ना सिर्फ ईवी के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बल्कि उन 5 फीचर्स के लिए भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो डिफरेंस तो जब ही निकलेगा ना जब आप लोग उन 5 फीचर्स की वैल्यू को माइनस करोगे। एक असली डिसीजन तो वही हुआ। तो कौन से वो 5 फीचर्स स्क्रीन पे आप लोगों के आगे हैं एंड उनकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो बैठती है वो यहाँ पे 1,30,000 रुपीज की बैठती है। तो अभी तक जो आप लोगों ने देखा वो एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म चलती आ रही थी। अब इस फिल्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने साउथ की फिल्म में, यानी कि 16,01,000 में से अगर आप लोग 1,30,000 माइनस कर देते हो, यानी उन 5 फीचर्स की कॉस्ट जो कि आप लोग एक्स्ट्रा मिलते हैं ईवी में, तो यहाँ पे जो आप लोगों की इफेक्टिव प्राइस निकल के आती है अपनी ईवी वेरिएंट की, वो निकल के आती है 14,71,000। अब आप लोग एक अच्छा डिसीजन बना सकोगे गाड़ी को खरीदने से लेके उसकी सर्विस करवाने से लेके उसे 1 लाख किलोमीटर चलाने तक। सबसे सस्ती आप लोग को ईवी पड़ती है एंड सबसे महंगी पेट्रोल पड़ती है। एंड अगर ईवी और पेट्रोल का डिफरेंस देखा जाए तो ये यहाँ पे निकल के आता है 2.5 लाख रुपए का, यानी कि आप लोग एक नेक्सॉन ईवी की डाउन पेमेंट इससे कर सकते हो 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद। अब पैसे आपके, टाइम आपका, डिसीजन आपका, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आप लोगों को नॉलेज दे दी है अपना एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट अगर आप लोग गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं एंड वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग समझदार तो हैं ही, तभी मेरा चैनल देख रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।